ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह है सावन। इस माह में भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा अपने भक्तों पर बरसती है। सावन का इंतजार इसलिए ही भोलेनाथ के भक्त पूरे वर्ष करते हैं और इस माह में भगवान शिव की पूजा उपासना द्वारा उन्हें प्रसन्न करते हैं। श्रावण मास की महिमा भगवान भोलेनाथ और बेलपत्र से जुड़ी है। पुराणों में भी वर्णन है कि यदि सावन माह में बेलपत्र द्वारा भगवान शिव जी की पूजा कर ली जाए तो पूरे साल की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। बेल का वृक्ष महादेव का स्वरूप है। संसार के सभी तीर्थ बेल के वृक्ष में निवास करते हैं। बेल वृक्ष का पूजन करने से गरीबी दूर होती है। बेल पत्र इतना शुभ पेड़ है कि इसके दर्शन और स्पर्श मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। घर में बेल का पेड़ लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। बेल की वृक्ष की जड़ में महादेव जी का सांकेतिक निवास है। जो मनुष्य बिल्व पेड़ की जड़ को गंध आदि पूज से पूजता है वह शिवलोक को जाता है। बिल्व की जड़ में दीपक जलाने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार बिल्व पत्र की 3 पत्तियों वाले समूह की भगवान शंकर के त्रिशूल या त्रिनेत्र से तुलना की जाती है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि बेल पत्र में ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव का वास होता है। स्कंद पुराण के अनुसार बेल वृक्ष की उत्पत्ति माता पार्वती के पसीने की बूंद से हुई थी। कहा जाता है कि बेल का यह शुभ पेड़ सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। कथा अनुसार एक बार माता पार्वती जब भ्रमण कर रही थीं, तब उनके शरीर से पसीने की एक बूंद मंदरांचल पर्वत पर गिर गई थी। उस पसीने की बूंद से पर्वत पर एक पेड़ की उत्पत्ति हुई और इस पेड़ को ही बेल वृक्ष के नाम से जाना गया। इस पेड़ में मां पार्वती के सभी रूप निवास करते हैं, इसलिए ही पुराणों में बेल वृक्ष की जड़ को माता गिरजा का स्वरूप माना गया है। वहीं इसके तनों में माहेश्वरी और शाखाओं में दक्षिणायनी एवं पत्तियों में मां पार्वती वास करती है। बेल के फल में मां कात्यायनी का निवास होता है। इन सभी स्वरूपों के अलावा माता लक्ष्मी समस्त बेल वृक्ष में निवास करती हैं, इसलिए ही उनका एक नाम श्री भी पड़ा। सावन में घर में बेल पत्र का पौधा लगाने से सभी प्रकार के वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं तथा घर में सुख समृद्धि का वास होता है। परिवार के सभी सदस्यों पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है तथा माँ लक्ष्मी सदैव उस घर में निवास करती हैं। बेल का पौधा घर में लगाने से निगेटिव एनर्जी दूर होती है और घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है। यह घर से बुरी नजर के दोषों को भी दूर करता है तथा चंद्र दोष भी समाप्त करता है। बेल के पौधे को घर में लगाने के लिए सबसे अच्छा दिन है सोमवार एवं रविवार तथा इस पौधे को घर की उत्तर या पश्चिम दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। और हाँ, बेल पत्र को कभी भी चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों पर नहीं तोड़ना चाहिए तथा संक्रांति एवं सोमवार के दिन भी तोड़ने से बचना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार रविवार और द्वादशी के दिन बेल पत्र के पेड़ का पूजन करना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे घर के समस्त कष्ट दूर होते हैं, व्यक्ति ऊर्जावान बनता है। शिव पुराण के अनुसार बेल पत्र 6 माह तक बासा नहीं माना जाता। इन्हें शुद्ध जल से धोकर फिर से चढ़ाए जा सकते हैं। बेल पत्र के नीचे संध्या काल में घी का दीपक जलाना चाहिए तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार बेल के पेड़ में दीपक जलाने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके आर्थिक कष्ट दूर होते हैं। एक अन्य प्राचीन कथा के अनुसार एक बार बहुत से संतों ने ब्रह्मा जी से भोलेनाथ को प्रसन्न करने का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि जैसे शिव जी 1001 कमल के फूलों से प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वे 101 नील कमल को अर्पित करने से अति शीघ्र प्रसन्न हो सकते हैं। इसी तरह 101 नील कमलों के स्थान पर वह केवल एक बेल पत्र से भी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। बेल पत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक सरल उपाय है। तो इस सावन माह में अपने घर में बेल का पेड़ अवश्य लगाएं एवं भगवान शिव की परिवार सहित विशेष पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हर हर महादेव।